अंग्रेजों से लोहा लेने वालों का जिक्र जब भी होता है तो मुरादाबाद से शहीद वतन नवाब मज्जू खां का नाम जरूर लिया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाया। अंग्रेजों ने उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए सभी हथकंडे आजमाए, लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। नवाब मज्जू खां खानदानी नवाब और मुरादाबाद के शासक थे। उनका पूरा नाम मजीउद्दीन खान उर्फ नवाब मज्जू खान था। नवाब मज्जू खान बेशुमार दौलत के साथ साथ तोप खाने के भी मालिक थे। 1802 में पहली बार मिस्टर डब्ल्यू लेजिस्टर नाम के अंग्रेज अफसर को यहाँ का पहला कलेक्टर बनाया गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत के झंडे बुलंद हो रहे थे और मुल्क अंग्रेजों से नफरत कर रहा था। हिंदुस्तानियों में आत्मविश्वास की कमी आ गई थी। कुछ लोग इजहार नफरत कर रहे थे, जिसका अंजाम सिवाय मौत के कुछ भी नहीं था, तो कुछ अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। ऐसे दौर में अंग्रेजों से टकराने की हिम्मत करना मौत को गले लगाना था। लेकिन मुरादाबाद को ये फख्र हासिल है कि यहाँ के कुछ जियालों ने सर से कफन बांध लिया और अंग्रेजों से अपने वतन को आजाद कराने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े। 19 मई 1857 को नवाब मज्जू खां के नेतृत्व में ये जंग योजनाबद्ध आरंभ हुई। इसमें 29वीं बटालियन भी शामिल हो गई, जिसका सामना अंग्रेजी कारिंदे बिल्कुल भी नहीं कर सके। रामपुर नवाब यूसुफ खान अंग्रेजों का गुलाम था, जो नवाब मज्जू खां के खिलाफ साजिशें रचने लगा। 25 अप्रैल 1858 को सर क्रोक्राफ्ट विल्सन जज के नेतृत्व में नवाब मज्जू खां साहब के एक नौकर की गद्दारी का सहारा लेकर 7 अंग्रेज सिपाही नवाब साहब के महल में दाखिल हुए और नवाब साहब पर हमला कर दिया। उनसे नवाब साहब बड़ी बहादुरी से अकेले लड़े और 7 को मार गिराया। बाद में बड़ी तादाद में फौज पहुंची और नवाब साहब पर हमला कर दिया, जहां नवाब साहब को गोली लग गई और वो शहीद हो गए। 25 अप्रैल 1858 को नवाब मज्जू खान को शहीद करने के बाद चुन चुन कर इनकलाबियों का साथ देने वालों को पेड़ों पर लटका दिया गया। आज भी यहाँ उन पेड़ों में से एक बचा है, इमली का पेड़, जिस पर नवाब मज्जू खान का साथ देने वालों को फांसी दी गई थी। 2001 में स्वर्गीय जावेद रशीद एडवोकेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 2003 में नवाब मज्जू खान के मजार का निर्माण कराया गया। आज नवाब मज्जू खान के नाम से एक गेट गल शहीद चौराहे पर मौजूद है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी, 25 अप्रैल, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की इस मजार पर प्रशासन के अधिकारी अपनी हाजिरी देते हैं। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को शहीद वतन नवाब मज्जू खां के मज़ार पर एक चादर पोशी होती है। लोग आते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिसमें शासन प्रशासन के लोग होते हैं, मुरादाबाद की आवाम भी होती है और जो भी शख्सियतें हैं वो सब मुरादाबाद आती हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो नवाब मज्जू खां वो शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को 18 मई 1857 को मुरादाबाद से मार मार के भगाया था और उसके बाद वो उनको बहादुर शाह ज़फ़र ने मुरादाबाद की नाजिम की उपाधि दी उन्हें। वो मुरादाबाद के नवाब घोषित हुए और 22 अप्रैल 1858 को जब बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे फिरोज शाह मुरादाबाद आए और फिर जब वो यहाँ से चले गए, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने और रामपुर नवाब ने मिलकर मुरादाबाद पर हमला कर दिया। और नवाब मज्जू खां एक बहुत रईस आदमी थे, बहुत दौलतमंद आदमी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश आज़ाद है और हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इसके लिए हम अपनी जानों की कुर्बानी देंगे। और उन्होंने बाकायदा अपनी फ़ौज तैयार करी और रामगंगा किनारे अंग्रेज़ों की फ़ौज से बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। इसके बाद नवाब मज्जू खां जब अपने हवेली पे थे तो अंग्रेज़ कुछ 7 अंग्रेज़ सिपाही वहाँ पहुँचे। नवाब साहब ने 7 अंग्रेज़ सिपाहियों को तो अपने तहे टेक कर दिया और उसके बाद और वहाँ सिपाही पहुँचे अंग्रेज़ों के, जिन्होंने नवाब साहब को वहाँ गोली से शहीद कर दिया। नवाब साहब की जब शहादत हो गई तो उनकी लाश को वहीं पर उनके घर पर चूने की एक गड्ढा था, उसमें चूना का पानी पड़ा था, उसमें उनकी लाश को डाल दिया गया। इसके बाद नवाब साहब की लाश को जब वो फूल गई तो हाथी के पाँव से बनवा कर, नवाब साहब के हाथी के पाँव से बनवा कर पूरे शहर में घुमाया गया और मुरादाबाद की आवाम को ये मैसेज दिया गया कि जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलेगा उसका हशर यही करेंगे। और नवाब साहब को
यहाँ गल शहीद स्थित फेंक दिया गया। यहाँ पे फिर बाबा गल शहीद ने उनको तदफीन की। जब अब उनका मज़ार भी है। शहीद वतन नवाब मंजू खां मेमोरियल कमेटी जो जावेद शहीद आमिर साहब ने बनाई थी, तो तब से वो इस पे काम कर रही है कमेटी। और सन 2000 के आसपास यहाँ पे मज़ार की चिन्हित किया गया और यहाँ मज़ार भी बनाया गया और अब वहाँ सब लोग वहाँ आते हैं। बस हमारी सरकार से, प्रशासन से सबसे यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने अपनी जानों को इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया, हमारी आज़ादी के लिए कुर्बान किया, आने वाली नस्लों को आज़ाद रखने के लिए कुर्बान किया, उन शहीदों को याद करने के लिए सिर्फ एक दिन या 2 दिन नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके नाम पर मुरादाबाद में नवाब मंजू खां यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। एक बहुत मशहूर पत्रकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सूफी अम्बा प्रसाद, तो उनके नाम पर कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कोई पत्रकारिता का कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अब मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है, तो सरकार ने उसको पास भी कर दिया है। तो हम चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नवाब मंजू खां के नाम पर रखा जाए, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को प्रेरणा मिले कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, देश पर कुर्बान होने वाले लोगों को हम वो लोग हैं कि जो भूलते नहीं हैं, उन्हें याद रखते हैं। इमली का पेड़ भी है यहाँ पर, क्या था इसका? जब फिरोज शाह, जो बादल शाह जफर के बेटे थे, मुरादाबाद आए थे, तो उनसे लोगों ने कस्में खाई थी और उसमें 10,000 लोगों ने उसमें कस्में खाई थी। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। कुरान और गीता पर कस्में खाई गई थी कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ आखिर दम तक लड़ेंगे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मुरादाबाद पर कब्जा कर लिया और नवाब साहब की शहादत हो गई, तो वो जो लिस्ट थी वो अंग्रेज़ों के हाथ लग गई और मुखबिरों ने ये काम किया, कुछ ज़मीनों के लिए, कुछ जायदादों के लिए, और एक एक करके उन लोगों को ढूंढ करके उनको शहीद किया गया। तो गल शहीद का जो इलाका है, यहाँ सब पहले पेड़ ही पेड़ थे, अब कुछ उसकी निशानियाँ यहाँ बाकी रह गई, इसमें एक इमली का पेड़ भी है। वहाँ पर लोगों को लाकर शहीद किया जाता था और लाशों को उतारा नहीं जाता था, ताकि लोगों को हमेशा ये अंग्रेज़ दिखाना चाहते थे कि जो भी अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसके साथ हम यही सलूक करेंगे। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।